नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं सीपीजे कॉलेज में और यहाँ पर दीक्षारंभ 2026 की शुरुआत हो रही है और इसके बाद लगातार हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दीक्षारंभ है। जी हाँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। आज हमारे साथ हैं मुख्य अतिथि के रूप में खास तौर से श्री मनमोहन शर्मा सर हैं। आप प्रिंसिपल रिटायर्ड जज रहे हैं कड़कड़ डुमाकोट के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर आप सीपीजे कॉलेज में हैं, लॉ के लिए काफ़ी अच्छा जाना जाता है। क्या कुछ आपको लगता है लॉ इस फील्ड? सीपीजे इंस्टीट्यूट से जो है मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन शायद 2013 में हुआ था, जबकि यहाँ के स्टूडेंट्स, मैं मीडिएशन सेंटर रोहिणी कोर्ट्स में जज इंचार्ज था, वहाँ पर बच्चे यहाँ से आए और उसके बाद मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहा। और मैंने देखा कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ईंट चूने सीमेंट की बनी इमारत नहीं होती। जी। वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। और यहाँ मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स को जो एक लॉ में सबसे बड़ी एक ज़रूरत होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। जी। स्टूडेंट्स को उसके लिए इनकरेज किया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, अकेडमिक्स तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन दूसरी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को मूड कोर्ट्स हैं या स्पेशल जो है बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जी। उनका माइंड खोलने के लिए, और जो कि एक देश की बड़ी ज़रूरत है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, हम क्वेश्चन कर सकें चीज़ों को और उनके आंसर्स भी फाइंड कर सकें। तो उस डायरेक्शन में, हालांकि यहाँ फिज़िकली आने का तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जी जी। उस डायरेक्शन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो मुझे इंटरनेट पे सर्च करते हुए, इन स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स देख के, इनकी एक्टिविटीज़ देख के वो मुझे पता चलता रहता है। मैं खुद थोड़ा सा कनेक्टेड रहा टीचिंग फील्ड से, क्योंकि मैं लॉ फैकल्टी में 98 to 2003 5 साल एज ए पार्ट टाइम लेक्चर पढ़ाता रहा, अपनी प्रैक्टिस करते हुए भी। क्या बात। तो इसलिए मेरा जो है लॉ टीचिंग में और हाउ दिस सिस्टम इज़ ग्रोइंग, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी है और हमारी ड्यूटी भी है। तो मैं स्टूडेंट्स, मेरे आसपास भी सीपीजे के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता रहता था, तो आई विश कि ये और आगे बढ़े। सर, आज जो लॉ का खास तौर से पहले क्या होता था कि लॉ में वही आते थे बड़े कि जब नहीं कुछ हो रहा है तो लॉ कर लो। आज काफ़ी कुछ जॉब्स हैं, इसमें कॉर्पोरेट का है और भी डिफरेंट जॉब्स आ गए हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि काफ़ी बड़ा फील्ड होने जाएगा? देखिए, फील्ड तो पहले भी बहुत बड़ा था और एक्सपेंड हो रहा है। अब ये लॉ जो है कमर्शियल फील्ड के साथ भी जो है लिंक हो गया, तो इसकी एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से डिफ़र करूंगा कि इसमें वही आते थे जिनको कुछ और नहीं मिलता था। अगर हम हिस्ट्री देखें तो बड़ी रिच और नोबल फैमिली से भी इसमें लोग आते थे। शायद एक नैरेटिव कभी फैल गया कि वही लोग आते हैं जिनको कुछ और करने को नहीं मिलता। मेरा ख्याल लॉ से तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। सोते हुए भी लॉ एक्टिव रहता है, जागते हुए भी लॉ एक्टिव रहता है। सुबह उठ के हम पानी का पहला गिलास पीते हैं तो उसमें भी लॉ है, और रात को जब सोने के लिए जाते हैं कोई पड़ोसी म्यूज़िक चला रहा है तो मुझे डिस्टर्ब होता है, तो उसमें भी लॉ है। तो लॉ इज़ देयर विद एवरीथिंग। हाँ, एक्सपेंशन बहुत हुआ है। आईपीआर का फील्ड बहुत एक्सपेंड हुआ, उसने लॉ को दिया। इंटरनेशनली हम इंटीग्रेट हो गए। 91 से एक मूवमेंट शुरू हुई थी, जबकि हम फाइनेंशियल कैनवस पे हमारी बड़ी बुरी हालत हो गई थी, और जो टेक्नोलॉजी वाइज भी हम इतने नहीं थे, इनिशिएटिव लिए गए। आज हम वर्ल्ड के साथ बराबर खड़े हैं, या वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन आगे लेके खड़े हुए हैं। उसमें लॉ की पूरी कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन बढ़ती रहेगी। बच्चों के लिए बहुत सारी नई ऑप्शन निकल रही हैं। पहले सिर्फ ऑप्शन यही होती थी कि आपने लॉ किया, प्रैक्टिस करेंगे। अब नॉन लिटिगेशन फील्ड, आर्बिट्रेशन, कॉरपोरेट फील्ड बहुत एक्सपेंड हो गया है। तो दिस सी चेंज हम कह सकते हैं। तो क्या कुछ मैसेज देंगे इस खास मौके पर छात्रों को? छात्रों को तो वही मैसेज मैं दूंगा जो कि छात्रों के लिए चला आ रहा है। उसमें थोड़ी सी आज के ज़माने की ट्वीक्स होंगी। सबसे पहले लॉ स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उसको हमेशा सर्च करनी है। जैसे कि न्यूटन, ऐसी बात नहीं कि न्यूटन ने जब सेब को गिरते हुए देखा, सेब पहली बार गिरा था। सेब तो जब से सेब का वृक्ष था तब से गिरते आ रहे थे, लेकिन न्यूटन ने सोचा
कि नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो लॉ स्टूडेंट्स को अपनी आई ईयर्स माइंड ओपन रखना है, चीज़ों को देखें, परखें, सवाल करें। अगर किसी को ग्रो करना है तो कितने सवाल करने की ताकत है। जवाब देने की ताकत तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन कितने सवाल करने की ताकत है, कितनी अलग तरीके से सोचने की ताकत है। जैसे कि मैं एक पोइट को कोट करूंगा, राजू श्रीवास्तव, या और पोइट कहते हैं उल्टा सोचो। तो कई बार उल्टा सोचना आपको बहुत सारे ऐसे आंसर देता है जो ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं दे सकती। तो लॉ स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी है वो क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप होती है। दूसरा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, तो मेहनत भी पूरी करें। तीसरा, इंटरनेट या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को टोटली इग्नोर ना करें, बट बी विजिलेंट कि इन्फॉर्मेशन जो आपको वहाँ मिल रही है वो कितनी ठीक है, क्योंकि वो आजकल सबसे बड़ा सोर्स है इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेशन का। उसको हम टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम हमेशा वे कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरा तो वन लाइनर यही रहेगा, कीप योर माइंड ओपन, अदर थिंग्स वुड ऑटोमेटिकली कम टू यू। दिमाग खुला होगा तो सब कुछ एजुकेशन अपने आप हमारे पास आएगी। क्लोज माइंड में, बंद बर्तन में हम कुछ नहीं भर सकते। तो लेट देम कीप देयर माइंड ओपन ऑलवेज। एक चीज़ सर, आज कई आपने बताया कि हाँ काफ़ी विस्तार हुआ है, उसमें कॉरपोरेट लॉ भी है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कॉरपोरेट लॉ में नहीं जाना चाहिए छात्रों को, यहाँ पर पहले प्रैक्टिस आम आदमियों के बीच में लिटिगेशन में करनी। कॉर्पोरेट लॉ भी ऐसा नहीं है कि टोटल कोर्ट प्रैक्टिस से वो कहीं कटा हुआ है, लेकिन हाँ वो डेस्क जॉब काफ़ी हो जाती है। जैसे कॉर्पोरेट लॉ में अमालगमेशन ऑफ कंपनी है, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ में सारा डेस्क जॉब होगी, उसमें कई डिपार्टमेंट लगेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी लगेगा कि वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, लॉ डिपार्टमेंट लगेगा ये देखने के लिए कि जो है वो सेल थ्रू कर जाएगी नहीं कर जाएगी, लीगल सारी कंप्लायंसेस है कि नहीं है। लेकिन सही बात है, लॉ तो डेवलप तो कोर्ट्स में ही होता है। सड़क की लड़ाई जब कोर्ट पे आती है तो तब डेवलप होती है। कॉर्पोरेट लॉ भी डेवलप होता है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ डेस्क जॉब थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि ओपन फील्ड से, और उसमें ओरेटरी स्किल्स या इनका भी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं होती, जो कि कोर्ट में आपका केस क्या है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस स्किल्स की बड़ी वैल्यू होती है। तो सर्टेनली उसका हमेशा प्लेस एक ऊपर ही रहेगा, उसको सेकंड नंबर पे नहीं लाया जा सकता। कॉर्पोरेट लॉ कभी उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। एक बात और सर, आपने 3 साल और 5 साल के बातचीत में हमने सुना, उसको आप कैसे देखते हैं, कौन सा अच्छा है कोर्स? देखिए, दोनों में कुछ अच्छे फीचर्स हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ भी है। 5 साल में जब स्टूडेंट आता है तो वो सीधा एक स्कूल की लाइफ से, जो कि एक थोड़ा सा क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, कॉलेज की लाइफ एक ओपन टू स्काई थिएटर है, वो उसमें सीधा स्कूल से लैंड करता है, एक स्कूल में ही आ जाता है, प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाता, और वो उसकी हैबिट स्कूल की बनी रहती हैं। जो 2 डिग्री करते हैं किसी सब्जेक्ट को करके, बीएससी की, बीए की, बीकॉम की, और कॉलेज की लाइफ फुल जी, तो उसमें उसके माइंड का विस्तार एक ज़्यादा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी ज़्यादा होता है, और वो तब सोच के लॉ में आता है। यहाँ भी बच्चे सोच के आते हैं, मैं ये नहीं कहता। यहाँ की एजुकेशन ज़्यादा इंटेंस है, जो 6 साल का उसको 5 साल में, बल्कि मैं तो कहूँगा 7 साल का कोर्स 5 साल में कराया जाता है। इतना इंटेंसिव कोर्स होता है और फुल डिवोशन होती है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना, व्हाट इज़ माइंड इज फुल ऑफ केयर, व्हाट इज़ लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वो स्टैंड एंड स्टेयर का टाइम जो है वो 3+3 वाले में थोड़ा सा मिलता है, जब आप एक और मैच्योरिटी की एज पे ज़्यादा कॉन्शियस होके लॉ में आने का डिसीजन लेते हैं। तो दोनों के प्लस माइनसेस हैं, बट ज़्यादातर अब यही एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 5 ईयर डिग्री की जाए, और इसमें शुरू से आपका माइंड, जब मेडिकल में सोच के आ सकते हैं उसी एज में, जब इंजीनियरिंग में सोच के आ सकते, तो लॉ में आना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ मनमोहन शर्मा सर, जो खास तौर से बता रहे थे कि आज स्टूडेंट को जहाँ नेट का इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने दिमाग को खुले तौर पर सोच के आगे बढ़ना है। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।